भारतीय संस्कृति, कला एवं परंपरा से संबंधित विभिन्न विषयों पर देश के सर्वोत्कृष्ट विद्वानों के व्याख्यान मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा वीडियो के रूप में तैयार किए जा रहे हैं। हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय डॉक्टर भाई महावीर के प्रारंभिक संदेश के साथ यह श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है। मित्रों, किसी राष्ट्र के जीवंत परिचय के लिए उसकी परंपरा में निहित और विकसित कला व संस्कृति का ज्ञान आवश्यक होता है। भारतीय परंपरा में जो कलाएं विकसित हुईं और साहित्य तथा संस्कृति में पुष्पित रूप में दिखाई दी, उनकी महत्ता एवं समृद्धि विश्व के अध्येताओं से छिपी नहीं रही है। यह चिंता का विषय है कि हमारी कला, संस्कृति और परंपराओं की आधारभूत जानकारियों से भी हमारे ही विद्यार्थी भली प्रकार से परिचित नहीं हो पाते। महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आधार पाठ्यक्रम के माध्यम से इस कमी को पूरा करने का विचार अवश्य बना था, परंतु गिने चुने पाठ्यक्रमों के छुटपुट प्रयासों से इन विषयों के साथ न्याय कर पाना संभव नहीं है। हमारे देश के मनीषियों ने समय समय पर भारतीय संस्कृति, परंपरा और कला आदि महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, परंतु अगर ये विचार दृश्य और श्राव्य माध्यमों से विद्यार्थियों तक पहुँचें तो इन विषयों में उनका रुझान बढ़ेगा और वे अधिक जिज्ञासु व सक्रिय होंगे। इसी उद्देश्य से भोज विश्वविद्यालय द्वारा एक विनम्र प्रयास के रूप में देश के चुनिंदा विद्वानों के सरल और सारगर्भित व्याख्यान आयोजित कर उनके दृश्य और श्राव्य कैसेट्स तैयार किए जा रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि इस व्याख्यानमाला के जो प्रारंभिक पुष्प प्रस्तुत करने का सुअवसर इसे मिल रहा है, उनमें संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के पूर्व कुलपति पद्म भूषण डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र द्वारा संस्कृति और संस्कार तथा संस्कृति, सभ्यता और धर्म विषयों का विवेचन है। इसी श्रृंखला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला के अध्यक्ष तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे विज्ञान एवं संस्कृति विषय पर 4 खंडों में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे और डॉक्टर कपिला वात्स्यायन भारतीय कला पर व्याख्यान देंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर त्रिविक्रमपति के व्याख्यानों के विषय भारतीय संस्कृति की अवधारणा तथा भारतीय संस्कृति और शाश्वत मूल्य रहेंगे। इस कार्यक्रम को सतत रूप से जारी रखने के लिए विश्वविद्यालय ने एक वृहद योजना बनाई है, जिसके लिए दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा विशेष रूप से वित्तीय सहयोग भी दिया जा रहा है। हमें विश्वास है कि देश का प्रबुद्ध वर्ग इस योजना का स्वागत करेगा और इसमें सहयोग देगा। नमस्कार। विशाल ब्रह्मांड से लेकर जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, जब हम उस पर दृष्टि डालते हैं तो सर्वत्र भिन्नता का ही दर्शन होता है और यह भिन्नता ब्रह्मांड, विश्व, भारत और अंतोगत्वा अगर एक पारिवारिक दृष्टि से भी देखें तो परिवार में भी वही भिन्नता दिखाई देती है। स्वाभाविक है कि इस भिन्नता के को यदि यथार्थ मान लें तो उसका परिणाम तो वही होगा कि जैसा कि इतिहास में होता रहा है और उस अनेकता
को यदि सत्य मान लेते हैं तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति के जीवन में एक परस्पर द्वेष राग की वृत्ति का उदय होना, संघर्ष स्वाभाविक है। इसलिए प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि थे और पुराणों के रचयिता थे, और वर्तमान में जो विज्ञान के पंडित हैं, उनके मस्तिष्क में यह प्रश्न आना स्वाभाविक था कि इस सृष्टि की रचना कब हुई, कैसे हुई। और इस प्रश्न का उत्तर, इसका अभिप्राय ये है कि ये जो बहिरंग अनेकता दिखाई देती है, इसकी रचना के मूल में क्या अनेकता है? क्या ये भिन्नता जो दिखाई देती है वही उसके अंतर उसमें प्रविष्ट होने पर भी प्रदर्शित होगी? और तब से एक दृष्टांत के रूप में यूँ कहें, जब एक विशाल वृक्ष को हम देखते हैं, उसकी डालियों, उसके पत्तों और उसके विभिन्न अंगों पर देखते हैं, तब स्वाभाविक रूप से यही दिखाई देता है कि ये सारा वृक्ष विशाल है और इसमें अनगिनत पत्ते हैं, डालियां हैं, इस तरह का। लेकिन अगर व्यक्ति केवल डालियों और पत्तों को न गिन करके अंतिम उस तथ्य की ओर ध्यान दे जिसे हम वृक्ष का मूल कहते हैं, और तब स्पष्ट दिखाई देता है कि वृक्ष का जो बहिरंग रूप है उसमें विविधता हो सकती है, पर उसके पीछे जो एक बीज होता है, उस बीज में तो कोई भिन्नता नहीं दिखाई देती। और इसीलिए गीता में ही भगवान कृष्ण ने इसी ओर संकेत करते हुए जब यह कहा कि व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके कुरुनंदन बहुशाखा हलंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम, तो उनका तात्पर्य है कि आपकी दृष्टि मूल की ओर जाना चाहिए। अगर आप बाहर की ओर जो दिखाई दे रहा है तो उसी को यथार्थ मान लेंगे तो आप उन समस्याओं से मुक्त नहीं कर सकते हैं समाज को, जो आज के जीवन में और पहले भी मानव समाज और व्यक्ति के सामने आती रही। और तब इसका अभिप्राय है कि इस अनेकता के मूल में एक ऐसी स्थिति की कल्पना कि जब कुछ नहीं था। स्वाभाविक है जो रचना हुई उस किसी विशेष समय में हुई होगी, और उस समय यह विश्व ब्रह्मांड नहीं था, और जब नहीं था तो फिर ये जो विविधताओं से भरी सृष्टि है उसका उद्भव कैसे हुआ? यहीं आकर के हमारी जो पौराणिक धारणा है और उसका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि ये जो दिखाई देने वाली अनेकता है उसके मूल में सत्य तो एक ही है। और जब इस सत्य को हम जान लें कि मूल में एक ही अनेक रूपों में दिखाई देता है, तब हमारे जीवन में उसका स्वाभाविक परिणाम सौहार्द के रूप में, सद्भाव के रूप में उसका प्रभाव प्रदर्शित होगा, और उसका एक जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए वैसा पड़ेगा। और इसीलिए बार बार चाहे वो देवताओं की परिकल्पना की गई हो तो उस परिकल्पना में भी भिन्नता है, अन्य अनेक देवता हैं, उनके वाहन अलग अलग हैं और उनके रूप रंग अलग अलग हैं, पर ये कहना हमारा ऋषि नहीं भूलता है कि एक सद, वस्तुतः मूल में तो एक सद है, पर उस एक सद को विद्वानों ने इस रूप में देखा कि वह बहुधा वदंती, और इस सूत्र का बड़ा विस्तार
पौराणिक ग्रंथों में, और अगर विज्ञान, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से विचार करके देखें तो भौतिक विज्ञान भी जब शोध करता है तो भले ही सृष्टि के मूल के विषय में उसमें मतभेद हो, किंतु एक बात तो स्पष्ट ही है कि जब वह अपने वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग करता है तो परिणाम क्या होता है? जो वस्तु वैसे भिन्न दिखाई देती थी, पर जब वही पदार्थ शक्ति के रूप में परिणत हो जाता है तब, और इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे बिजली का निर्माण चाहे जल से हो, चाहे कोयले से हो या किसी अन्य माध्यम से हो, तो ये तो भिन्नता स्वाभाविक दिखाई देगी। लेकिन जब वो उसका आविष्कार हो जाता है और तब उसमें एक शक्ति पुंज का ही प्राकट्य होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि बिजली के प्रकाश में कोई दिखाई दे कि कोयला है या जल है या अन्य कोई वस्तु है। और तब इसका अर्थ यही हुआ कि सारे पदार्थों के मूल को अगर हम शक्ति के रूप में देखें तो भी एकत्व है। और इसीलिए बड़े, ये तो एक तात्विक वैज्ञानिक विश्लेषण है, भक्तों ने भी अपनी भावना से उसको एक सांकेतिक रूप दिया। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी इस अनेकता में जो एकता का सत्य है वो अपने ग्रंथ के माध्यम से हमारे समक्ष रखते हैं। उन्होंने मानो एक संकेत किया। कई बार लोग कहते हैं ईश्वर को तो हमने नहीं देखा, और तब वे कहते हैं कि ये सारा विश्वास, ये जो सारा विश्व है, अगर आपके पास दृष्टि हो तो नयननि निरखी कृपा समुद्र हरि अगजग रूप भूप सीतावर। सबके मूल में एक ईश्वर है। अब वो शक्ति वैज्ञानिकों के संदर्भ में भी देखें तो भी वहाँ अनेकता में एकता है। एक ही बिजली की शक्ति के कितने रूप दिखाई देते हैं। जब वो हीटर में उस विद्युत शक्ति को जोड़ दिया जाता है तो उसमें गर्मी, ऊष्मा दिखाई देती है। जब उसे एक रेफ्रिजरेटर वातानुकूलित यंत्र से जोड़ देते हैं तो उसमें शीतलता की अनुभूति होती है। जब उसे हम पंखे से जोड़ते हैं तो उसमें हमें वायु का अनुभव होता है। पर यह व्यक्ति जानता है कि ये जो ऊष्मा है, शीतलता है या अन्य जो वस्तुएं हैं, उनमें भिन्नता भले ही हो पर मूल में जो बिजली है वो तो एक ही है। और जब यह व्यक्ति इस दृष्टि से विचार करके देखे तो उन्होंने एक बड़ी भावनात्मक बात कही। बहुधा परंपरा से पूजन करने की प्रथा हमारे देश में प्रचलित है, तो उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, बाहर जो हम पूजन करते हैं वो औपचारिक रूप से उसका महत्व तो है, लेकिन उसके अंतरंग अर्थ को अगर हम लोगों के दृष्टि में ला सकें और वह मनुष्य ग्रहण कर सके तो शायद उसके जीवन की अनेकों समस्याओं का समाधान हो सकता है। और तब विवरण करते, ऐसी आरती करही रघुवीर की रे मन। मन तुझे बाहर ही नहीं भीतर भी पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के साथ साथ तुम जो आरती करते हो उसके पहले जिन पदार्थों का उपयोग करते हो उसको समझने की चेष्टा करो। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जब आप कोई सुगंधित पदार्थ बनाते हैं, प्राचीन काल में कई वस्तुओं के मिश्रण से सुगंधित पदार्थ जो है
का वो बनाया जाता था। तो स्वाभाविक है कि जब उन पदार्थों को मिलाते हैं तो अलग अलग होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा जब उसी को आप अग्नि में डाल देते हैं तब क्या होता है, का वो सारी वस्तुओं का रूप समाप्त हो जाता है। अलग अलग वस्तुएं जब भस्म के रूप में परिणित होती हैं तब उसमें ये चंदन है, खस है या घी है, चावल है, वो सब भिन्नता दिखाई देना बंद होती है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि यही धूप आंतरिक जीवन में, समाज में सुगंध की सृष्टि करे। धूप क्यों हम जलाते हैं? हमारा उद्देश्य यही होता है कि वातावरण में, पर्यावरण में जो गंदगी हो वो धूप के सुगंध के द्वारा वो समाप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जो वस्तुतः समाज में भेद की दुर्गंध फैली हुई है और समाज अलग अलग व्यक्तियों के समूहों में बटा हुआ है, देश के नाम पर, जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर, तो स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम तो कलह और परस्पर राग द्वेष के रूप में ही दिखाई देता है। और तब वे कहते हैं कि तुम्हें चाहिए कि तुम जो है उस धूप का प्रयोग करो, बोले अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजिए। बस यही पूजन में अनुभव करो कि ये जो समस्त विश्व की भिन्नता है ये वस्तुतः अलग अलग पदार्थ नहीं है, अपितु इनका मिश्रण यही है कि हम सर्वत्र अगर हम भगवान को देख सकें तो भगवान को देखने का यह परिणाम होगा कि वो दुर्गंध सुगंध के रूप में परिणित हो जाएगी। तो चाहे वो भेद की दुर्गंध हो या परस्पर द्वेष और वैमनस्य हो, उसके विनाश का या उसके कमी या अभाव का एक ही उपाय है कि हम अनेकता में जो एक सत्य है, एक तत्व है, उसकी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करें। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें तात्विक, भावनात्मक और चरित्र के रूप में कई एक उसका जो विशाल रूप दिखाई देता है वह तो बड़ा समझने योग्य है। उसमें एक ऐतिहासिक गाथा के रूप में एक और निशाचर हैं जिनको हम अंधकार के रूप में देखते हैं और दूसरी ओर प्रकाश के प्रतीक के रूप में सूर्य है। जब ये कहा जाता है कि श्री राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ और रावण का जन्म निशाचर जाति में हुआ, तो बहिरंग रूप से तो ये लगता है कि प्रकाश और अंधकार का ये संघर्ष स्वाभाविक है, समाज में भी हो सकता है और होता है। लेकिन अगर उसको गहराई से आप विचार करके देखें तो सर्वदा उस अनेकता का समापन जो किया गया या किया जाता है वो एकता में किया जाता है। और उसका संकेत कब मिलता है? जब यह हम पढ़ते हैं, दो प्रसंगों में इसके बड़े सुंदर संकेत हैं, दार्शनिक और वो बड़े समझने योग्य। कहा जाता है खर दूषण त्रिसरा ने तपस्या से यह वरदान प्राप्त किया कि हमारी मृत्यु न हो, पर यदि हो तो दूसरा हमें न मार सके। हम एक दूसरे को भले ही मार ले पर दूसरे के द्वारा हम न मरें। उस समय उनकी परिकल्पना ये थी कि हम इतना परस्पर प्रेम करेंगे कि हम लड़ेंगे ही नहीं। तो ये तो एक जीवन का भी सत्य है कि कई बार जिनसे हमारा संबंध होता है या चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे और देश के नाम पर हो, वो हमें बड़े प्रिय प्रतीत होते हैं और यह भ्रम भी हो जाता है कि हम में संघर्ष नहीं होगा। पर वो एक दार्शनिक रूप देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं
कि वे राक्षस अनोखी रीत से मरे। और वो क्या था कि श्री राम ने एक संकल्प किया और जितने राक्षस थे उनको अपने रूप में परिणत कर दिया। बड़ी सुंदर बात है। राम यदि राक्षस को शत्रु मानते होते तो स्वाभाविक था कि वो उन्हें अपना रूप न देते। उन्होंने अपना रूप दिया और इसका अर्थ हुआ कि वो जो 14,000 राक्षस थे सब के सब राम बन गए। लेकिन जीवन का एक कटु सत्य है कि वो 14,000 राम के रूप बनने के बाद भी लड़ करके मारे गए। क्या महत्वपूर्ण संकेत है। और इसका अभिप्राय ये है कि उन्होंने अनेकता में यदि एकता को देखा होता, इसका अभिप्राय ये है कि अगर वे यह देख लेते कह रहे मैं भी राम का रूप हूं, ये भी राम के रूप हैं, जब राम ही राम है तो परस्पर युद्ध कैसा। लेकिन विडंबना यही है कि वे उस दृढ़ प्रवृत्ति के द्वारा संचालित हैं जिसमें उन्होंने राम को अपने शत्रु के रूप में देखा, विरोधी के रूप में देखा और उन्हें यही प्रतीत हुआ कि सामने वाला व्यक्ति राम और वो मेरा शत्रु है। अगर उस रामत्व को एकत्व में देखते तो शायद युद्ध ही समाप्त हो जाता। लेकिन इस उनकी वृत्ति का परिणाम यह हुआ कि गोस्वामी जी कहते हैं कि ये माया नाथ अति कौतुक क्यों देखत परस्पर राम संग्राम रिपुदल लरि मरो। और ये बड़ा सार्थक उत्तर है और उसका तात्पर्य यही है कि हम यदि लड़ मरते हैं तो सत्य तो यही है कि सबके मूल में ईश्वर ही है। पर कठिनाई ये है कि हम उसको जब देखने की सही दृष्टि हम में नहीं होती और पहले से ही द्वेष आदि की वृत्ति होती है, तो जहाँ इस एकत्व के अनुभव से परस्पर प्रीति होनी चाहिए वहाँ लड़ करके मारे भी जा सकते हैं और मारे जाते हैं। और इसी तरह से दो राजाओं के युद्ध तो इतिहास में होते ही रहे हैं, देशों के भी, और सबके मूल में भिन्नता। और श्री राम का भी जब रावण से युद्ध हुआ तो बहिरंग अर्थों में तो यही लगा कि जैसे दो देशों का युद्ध है, भारत और लंका का। यह दो जातियों का युद्ध है जिन्हें हम सूर्यवंशी या निशाचर कहते हैं। पर कितनी विलक्षण पद्धति से तुलसीदास जी यह बताना चाहते हैं कि उसकी युद्ध की परिणति क्या हुई। और तब गोस्वामी जी कहते हैं रावण मरा, कुंभकर्ण मरा। पर ये वे लिखना आवश्यक मानते हैं कि जब कुंभकर्ण मरा तो लोगों ने आश्चर्य से देखा कि कुंभकर्ण के मुख से एक तेज निकला और वो राम में समा गया। यह जो सूत्र है, गोस्वामी जी रावण के प्रसंग में भी ये कहते हैं कि जिस समय तासु तेज समान प्रभु आनन हर से देखी शंभु चतुरानन। और उसका तात्पर्य यही था कि वे भले ही राम को एक जाति विशेष से, देश विशेष से जोड़ करके शत्रुता की भावना से अभिभूत हों, लेकिन राम में वह अगर धारणा होती तो वे स्वाभाविक रूप से यही मान करके उन पर प्रहार करते, इन्हें मारना है, इन्हें हराना है, या एक कर्म सिद्धांत की कल्पना के अनुकूल इन्हें नरक में डाल दिया जाए। पर अंत में जब रावण भी राम में विलीन हो जाता है, जब कुंभकर्ण भी विलीन हो जाता है राम में, और अंत में जब ये कहते हैं कि जितने राक्षस थे वो सब के सब
श्री राम में समा गए। क्या तात्पर्य? कि बहिरंग दृष्टि से जो भिन्नता, संघर्ष दिखाई दे रहा है, उसकी अंतिम परिणति एकत्व के रूप में। और तब उसका तात्पर्य इतना ही है कि अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो रचना के मूल में एक ही तत्व दिखाई देगा, और अगर आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वहाँ पर भी स्वाभाविक रूप से यही दिखाई देगा कि यह जो विशाल विश्व है, विविधता है, उसके मूल में एक महान तत्व है। और उस महान तत्व के लिए यह कहा गया कि वह एक तत्व, जैसे एक दृष्टांत मंत्र कह दिया उपनिषदों ने, यथोर्ण नाभिम सृजते गृह्णते च, जैसे एक मकड़ी अपने शरीर से धागा निकाल करके ही एक जाल का निर्माण करती। अब एक व्यक्ति को तो बनाना हो तो उसको बाहर धागा चाहिए, पर मकड़ी बड़ा सुंदर बुनती है, पर वो धागा बाहर से नहीं ले आती है, का वो अपने भीतर से ही निकाल देती। तो ये जो दृष्टांत हैं वो यह मनुष्य को प्रेरित करने के लिए है, बताने के लिए है। और उसको चाहे गोस्वामी जी अपने ढंग से कहें, और चाहे गुरु नानक ने जब यह वाक्य कहा, पूछा गया कि ये क्या है, युद्ध क्या है, संघर्ष है, तो उन्होंने एक वाक्य, एक पंक्ति कही, आपुन खेल आप करी देख है, खेल समेट है तो नानक एक है। जब वो खेल खेलते हैं तो उसमें अनेकता दिखाई देती है, पर जब खेल समेट लिया तो फिर वो एक रह गया। और इस दृष्टि से जो विचार प्रसारित होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों में ये कहें कि मिल के रहना चाहिए, ये कहें कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर उसका उतना प्रभाव नहीं हो सकता जब तक कि हम लोगों के मस्तिष्क में एक विचार की प्रेरणा न दें और उसका ध्यान इस ओर आकृष्ट करें कि इस विविधता को सत्य न मान करके। और इसीलिए व्यंग्यात्मक वाक्य है, राम भी राम से उलझ गए परशुराम के रूप में, और फिर बड़ा उन दोनों का दिव्य मिलन हुआ। और इन सारे प्रसंगों का, चाहे वो पौराणिक हों, चाहे रामचरितमानस में हो, अथवा आधुनिक विज्ञान में हो, एकत्व की ओर ही हमें प्रेरित करते हैं। और इस एकत्व के लिए ही वस्तुतः यह केवल एक प्रेरणा मात्र नहीं है कि केवल जैसे मान लीजिए नई भाषा बनाई गई थी, तो अब वो नई भाषा बना दी गई कि भाई हिंदी और उर्दू के मिश्रण से ऐसी भाषा बनावें कि जो भाषा संबंधी विवाद को समाप्त कर दे। पर उससे भाषा का विवाद नहीं समाप्त हुआ, क्यों? नकली मिश्रण था। अब जो रामचरितमानस है उसमें संस्कृत के शब्द भी है, पर उर्दू और फारसी के भी शब्द हैं, पर वो इस योजना से नहीं है कि इससे भाषा संबंधी कोई समस्या का समाधान हो जाए। और इसका अभिप्राय यह है कि लोगों को आप यह कह करके कि आप तो मिल के रहिए, आप तो परस्पर एक रहेंगे तो ही अच्छा होगा, ये बातें अच्छी लग सकती हैं, पर वो परिवर्तन तो तभी होगा जब तुलसीदास जी संत असंत सारे देवी देवताओं की वंदना करते हैं, परंतु में कहाँ समाप्त करते हैं? पर सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जग पानी। संत हैं, असंत हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, पर अंत में जब वे कह करके समापन करते हैं कि हम सारे विश्व में सीताराम को ही देखें, तो मानो यही अभिप्राय है कि यह वैज्ञानिक सत्य भी है, भावनात्मक सत्य भी है, और व्यवहारिक रूप में भी ये हमारे समाज के लिए परम उपादेय है।